बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बेटा अब इसको स्टार्ट करते मैं पहले आपको ये बता दूं कि 19th सेंचुरी में, हमारी 19वीं सदी में साइंटिस्ट ने काफ़ी मेहनत की कि वो किसी तरह से सब एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें और एट लास्ट उसके रिजल्ट में उन्होंने एक टेबल अरेंज किया जिसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में बेटा साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो बेटा पीरियोडिक टेबल जो है, किसी भी चीज़ का आपको पता है जब उसको बनाना होता है तो वो एकदम ही फौरन नहीं बन जाती, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो पीरियोडिक टेबल भी स्टेप बाय स्टेप बना था। तो अब हम बेटा उसकी अरेंजमेंट की तरफ देखते हैं। बेटा बेसिकली हमारे पास 3 मॉडल आए थे। पहला डोवर्नियर का, दूसरा न्यूलैंड का और तीसरा मेंडलीव का। तो बेटा ये साइंटिस्ट जो है बेटा, इनको डोवर्नियर भी बोला जाता है और इनको डोबराइनर भी बोला जाता है। तो इनका क्या मॉडल था? इनके मॉडल में बेटा इन्होंने कुछ इस तरह का मॉडल दिया कि इन्होंने तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया। यानी इन्होंने तीन एलिमेंट्स का इस तरह से एक ग्रुप बनाया और इनका कहना था कि ये जो ग्रुप है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट, इन दोनों के एटॉमिक नंबर को अगर हम सम करें और सम करके 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। इसके मास को और इसके मास को अगर हम सम करें और 2 से डिवाइड करें तो ये दरमियान वाले का मास आ जाएगा। तो बेटा कैल्शियम का मास है 40, बेरियम का मास है 137, स्ट्रोंशियम का मास हमने भी देखना है। बेरियम का 40, स्ट्रोंशियम का 137 डिवाइडेड बाय 2, 177 डिवाइडेड बाय 2 88.5 मींस स्ट्रोंशियम का हमारे पास 88 मास है। तो ये बेटा इनका मॉडल था, लेकिन ये मॉडल बेटा चल नहीं सका, ये मॉडल ज्यादा एप्लीकेबल नहीं हुआ। इसकी बेटा रीजन क्या थी? इसकी रीजन ये थी कि ये मॉडल हर एलिमेंट पर अप्लाई नहीं हो रहा था। हर एलिमेंट जो है इन ग्रुप्स में नहीं अरेंज हो पा रहे थे। कुछ एलिमेंट्स तो अरेंज हो रहे थे, जैसे ये 3 ग्रुप्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है जो कि अरेंज हो चुका है, लेकिन हर एलिमेंट इस तरह से अरेंज नहीं हो पा रहे थे। तो इस वजह से फिर हमें एक नए मॉडल की जरूरत पड़ी और नया मॉडल बेटा हमें दिया न्यूलैंड ने। न्यूलैंड बेटा 1860 में कैनेज़ारो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेटा बहुत से एलिमेंट्स के एटॉमिक मास अरेंज किए और फिर 1864 में न्यूलैंड ने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया 8 के ग्रुप में, यानी 8 एलिमेंट की उन्होंने रो बनाई और उसमें उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इस तरीके से कि हर 8वें एलिमेंट के बाद 9वां एलिमेंट जो था वो स्टार्ट में वापस आए और फर्स्ट वाले की और 9th वाले की प्रॉपर्टीज सेम थी, सेकंड की और 10th की प्रॉपर्टीज सेम थी। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, आफ्टर 8th अगेन स्टार्ट द रो, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, then again start the row, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और फिर से स्टार्ट। इस तरह का बेटा इन्होंने एक अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था, लेकिन ये भी बेटा ठीक से नहीं एप्लीकेबल हो पाया। उसकी रीजन ये थी कि इन्होंने क्योंकि अपना एटॉमिक ये पीरियोडिक टेबल जो है वो अपने उस टाइम के अवेलेबल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ठीक बनाया था, म्यूजिकल नोट्स की बेस पर बनाया था। जैसे हमारे म्यूजिकल नोट्स हैं, 8 म्यूजिकल नोट्स हैं, सा रे गा मा पा, उसकी बेस पर बेटा इन्होंने 8 का ग्रुप बनाया था और हर 8वें के बाद नया जो था वो पहले वाले से रिजेंबल करता था। इस तरह से इन सब की प्रॉपर्टी सेम, इनकी सेम, इस तरह इसकी सेम और सबकी प्रॉपर्टी सेम। लेकिन बेटा इसमें इश्यू क्या आया? इसमें इश्यू ये आया कि बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब एलिमेंट्स जो थे वो इसमें अरेंज नहीं हो पाए। कुछ एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास का इश्यू था जो कि इसमें अरेंज नहीं हो सके। दूसरी बड़ी हमें इसमें डीमेरिट क्या नजर आया?
दूसरा बड़ा हमें इसमें एरर क्या नजर आया वो बेटा ये था कि न्यूलैंड ने नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं छोड़ी इसमें। इन दो रीजंस की वजह से बेटा इनका पीरियोडिक टेबल भी हमें कैंसिल करना पड़ा और फिर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीव ने बेटा उस टाइम पर जो हमारे पास अवेलेबल एलिमेंट्स थे 63 एलिमेंट्स, इनको अरेंज किया ग्रुप्स में और कॉलम्स में। तो बेटा ग्रुप्स में और पीरियड्स में, तो बेटा इस तरह से और इस तरह से ये बेटा जो हमारे पास वर्टिकल एक रो मौजूद है इसको हम कहते हैं ग्रुप या कॉलम, और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो मौजूद है इसको हम कहते हैं बेटा रो या फिर पीरियड। ये बेटा दो नाम इनके लिए जाते हैं, ग्रुप या कॉलम, रो या पीरियड। ये बेटा फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतना एक अरेंज्ड वे में पीरियोडिक टेबल हमें प्रपोज किया, जिसकी वजह से माना जाता है कि मेंडलीव वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल हमें दिया था। अब बेटा इसमें भी कुछ एरर्स थे जो कि अभी हमने ठीक करना बाकी थे, जो भी हमने ठीक करने हैं। अब इसमें बेटा एरर्स क्या थे? सबसे पहले तो इसमें कुछ एलिमेंट्स जो था कुछ एलिमेंट्स जो थे इनका ऑर्डर ठीक नहीं था। मतलब क्योंकि ये एटॉमिक मास की बेस पर है, अभी तक ये एटॉमिक नंबर पर नहीं आया, तो हर एलिमेंट जो है वो ठीक ऑर्डर में नहीं आ रहा था। कुछ जिसके एटॉमिक मास लेट से 2 है, जिसका 8 है, कुछ पहले आ रहे थे ज्यादा एटॉमिक मास वाले, कुछ कम एटॉमिक मास वाले बाद में आ रहे थे। तो इस तरह की इसके अंदर कुछ इश्यूज आए। और दूसरा इशू क्या था कि आइसोटोप्स की अरेंजमेंट नहीं हो सकी इसमें, क्योंकि हम जानते हैं हर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके 2-2, 3-3 आइसोटोप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो एक एलिमेंट को मैं 2-2, 3-3 दफा अरेंज करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये इशू भी इसमें आया। अब बेटा 1930 में एच मोज़ले ने एक नया हमें पीरियोडिक लॉ दिया, जिसकी बेस पर हमने फिर अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। उससे पहले बेटा हम मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ समझ लेते हैं। मेंडलीव ने बेटा हमें ये बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस पे, यानी उनका पीरियोडिक टेबल जो है ये अरेंज होना चाहिए एटॉमिक मास की बेस पे, क्योंकि उनकी पीरियोडिसिटी जो है एटॉमिक मास पर बेस करती है। लेकिन एच मोज़ले के अकॉर्डिंग बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। 1913 में एच मोज़ले ने बेटा हमें ये प्रपोज किया था कि हमारा जो पीरियोडिक लॉ है उसमें कुछ थोड़ी बहुत गलती है। हम अभी तक समझ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर की बेस पर हमने आगे अपनी अरेंजमेंट करनी है और हमने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसी बेस पर अरेंज किया। तो आए बेटा यहां तक आपकी बुक से देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये आपके चैप्टर के स्टार्ट में बता रहे हैं कि 19th सेंचुरी में केमिस्ट्स ने बेटा अपना ज़्यादातर टाइम जो दिया, अपनी ज़्यादातर एफर्ट्स जो दी वो पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में दी एक सिस्टमैटिक मैनर में, और पीरियोडिक लॉ दिया उन्होंने जिसकी बेस पर हमने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो बेटा हमने ग्रुप्स में और कॉलम्स में अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल जो है इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है साइंटिस्ट के लिए। अब बेटा पीरियोडिक फंक्शन पर आए तो हमारे पीरियोडिक टेबल पर आए तो हमारे पास 3 तरह के पीरियोडिक टेबल हैं, डोबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव। अब बेटा डोबर्नियर के पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। डोबर्नियर ने जो हमें ट्रायड्स की एक ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंजमेंट दी थी, इसमें बेटा बता रहे हैं कि इन्होंने 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, जिसको इन्होंने नाम दिया ट्रायड का। और इनका कहना यह था कि हर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास सम करके 2 से डिवाइड करें तो सेकंड का
आपके पास मैथ नंबर आता है। इसका मैथ और इसका मैथ सम करके 2 से डिवाइड करें तो ये मिड वाले का आपके पास मैथ आएगा। लेकिन इसको बेटा कोई इतनी ख़ास एक्सेप्टेंस नहीं मिली क्योंकि ये ठीक से अरेंज नहीं था, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स अरेंज थे इसमें। फिर बेटा न्यूलैंड ने बेटा जैसे ही कैनिज़ारो ने 1860 में ये एलिमेंट्स के मैथ नंबर को अरेंज किया, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को अरेंज किया, तो 1864 में बेटा न्यूलैंड ने अपना पीरियोडिक अरेंजमेंट दी, जिसमें उन्होंने 8 का एक ग्रुप बनाया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव मीन 8। तो बेटा इन्होंने 8 की अरेंजमेंट दी जिसकी बेस पर हमने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन बेटा ये ठीक से एप्लीकेबल नहीं हो पाया। इसकी बेटा ये रीज़न थी कि क्योंकि इन्होंने ज़्यादा मौजूदा एलिमेंट पर काम किया था और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट पर काम नहीं किया था। यानी जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी, उनके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो बेटा इस रीज़न की वजह से, क्योंकि हमने न्यू एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए भी कोई ना कोई जगह बनानी है, हमें एक नए पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट हुई और ये म्यूज़िकल नोट्स की बेस पर जो हमें पीरियोडिक टेबल मिला था, पीरियोडिक अरेंजमेंट मिली थी, उसको बेटा हमें कैंसिल करना पड़ा। नेक्स्ट बेटा मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव बेटा एक रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया और फर्स्ट टाइम इन्होंने पीरियड्स का और कॉलम्स का जिक्र किया। तो बेटा इनके पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इन्होंने एटॉमिक मैस की बेस पर अरेंज किया। तो बेटा इसमें कुछ डीमेरिट्स आए, इसमें कुछ हमारे मसाइल आए, जिसमें फर्स्ट तो ये था कि आइसोटोप की पोजीशन हमें बताना बहुत मुश्किल था कि हम आइसोटोप्स को अरेंज नहीं कर पा रहे थे। दूसरा बेटा हमें इसके अंदर ये भी मसला था कि हम एटॉमिक मैस की बेस पर अपने मौजूदा सब एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पा रहे। तो बेटा इस रीज़न से हम इस चीज़ से थोड़ा सा कैंसिल करने की तरफ आए, कैंसलेशन की तरफ आए, क्योंकि अभी भी इसमें डीमेरिट्स मौजूद हैं। तो बेटा ये छोटा सा एक टेबल है आपके पास, ये देख लेते हैं। पहले मेंडेलीव की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ देख लेते हैं। 1834 से 1907 तक बेटा इनकी ये डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ डेथ है। इनकी बेटा छोटी सी एक बायोग्राफी दी गई है, छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मेंडेलीव रशियन केमिस्ट थे और इन्वेंटर थे केमिस्ट्री में। ये बेटा वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हमें पीरियोडिक टेबल का वर्जन दिया, और इनकी जो पीरियोडिक टेबल की बेस थी उसी की बेटा हेल्प से हम आज पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में कामयाब हो सके हैं। तो बेटा अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ जाएंगे। तो बेटा ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपकी बुक के पेज नंबर 46 पर गिवन है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बेटा बता रहे हैं कि 1913 में एच मोज़ले ने डिस्कवर की थी एलिमेंट्स की न्यू प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर, और उसने बेटा यही गौर किया था कि पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर अरेंज होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मैस, क्योंकि एटॉमिक मैस की बेस पर हमें काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। तो बेटा इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया जिसमें इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट मैसेज, एटॉमिक नंबर। यानी पहले हम मैथ समझते आ रहे थे और अब ये एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज होगा। तो बेटा अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ आएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे कि हमने किस तरह से उसमें अरेंजमेंट की। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसको बेटा ठीक से याद कीजिएगा, पढ़िएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।